24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 227 जो है वो एनआईटी फरीदाबाद के अंदर 103 बीएनएस के सेक्शंस और अदर रेलिवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो है उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। वजह क्या है सामने हत्या की? आपने कहा ये जानते नहीं थे एक दूसरे को, फिर ऐसे ही कोई किसी पे भी रैंडमली गोली जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको ज़रूर इस बारे में बताया। अगर वो आरोपी समझ के कानून व्यवस्था को अपने हाथ पे ले रहे हैं तो क्या वो विजिलेंटे थे? देखिए जो भी आदमी किसी भी मकसद से जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है अगर वो लॉ को हाथ में लेगा या फिर अगर अपने राइट्स से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा जो अभी बताया गया कि वो किसी तरीके से इस तरीके से विजिलेंटे थे या नहीं थे उस बारे में अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के साथ गौरव के दल से जुड़े हुए हैं जो 5 आरोपी मेन आरोपी है अनिल नाम का, पहले से गौरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये पांचों आदमी किसी एक संगठन से जुड़े हुए थे या इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो मैटर बताया है ये सुनने में आया और इस बारे में जो है जांच की जा रही है। अगर ये किसी भी एक संगठन से जुड़े हुए के बारे में या फिर किसी भी चीज़ का इस तरीके का कोई मैटर सामने आएगा तो वो ज़रूर आपसे साझा किया जाएगा। मैंने अब बताया कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जो चोरी है इसको भी पुलिस है वेरीफाई कर रही है। अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली लगी है गलती से, गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ है। मकान मालिक जो हैं हमारे जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया पहले 1 नंबर वालों का। कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गऊ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है असलियत। और मकान मालिक से पैसे मेरे को 4,15,000 रुपये लेना है, एग्रीमेंट बना हुआ है। अगले महीना मेरा डेट पूरा हो रहा है और ये घर से सब गायब हैं, लापता है, पुलिस इनको छोड़ दी है। हमें पैसे दिलवाने की कृपा किया जाए बस। रक्षकों ने गोली मारी तो आप उस बात से सहमत हैं या आपको कोई हम शंका है? सहमत तो नहीं है जी, सहमत नहीं है, लेकिन जो कानून प्रशासन कर रहा है तो उनको ज़्यादा पता है। और वैसे पुलिस पूरी मदद कर रही है मेरी, क्योंकि सारे पुलिस डिपार्टमेंट जो नहीं है सारी मेरी अपनी ही मदद कर रही है। पुलिस मेरी पूरी मदद कर रही है, लेकिन हमें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है कि पहले लेडीज़ों ने 3 आदमी बयान दिए कि 1 नंबर वाले हैं और 1 नंबर वाले कैमरे में आ गए कि नहीं हैं। उसके बाद ये गऊ कसकर वालों को दिखा दिए हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है असलियत इसमें क्या है।
बताया ये जा रहा है कि फरीदाबाद से लेके पलवल तक उसका पीछा किया करीब 25-30 किलोमीटर। हाँ जी, गाड़ी चला रहा था, उसको कुछ नहीं कहा, बराबर वाले को गोली। बराबर वाले को गोली लगी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि 5 थे, एक मेरे बेटे को ही गोली लगनी थी और किसी को नहीं लगनी थी गोली, मेरे बेटे को ही गोली लगी। 2 गोली बताई जा रही है, एक पीछे से और एक आगे। हाँ, तो जब अगर पीछे से गोली लगी तो फिर सामने से मैंने अनिल कौशिक से सीबीआई ऑफिस में जाके बयान दिया, उन्हें पूछा हूँ मैंने, हाँ क्राइम ब्रांच में। उनने कहा पहली गोली यहाँ पे सिर में लगी है। तो मैंने कहा लड़का जब मेरा गिर गया तब दूसरी गोली यहाँ क्यों लगी, हमें इसका जवाब चाहिए। इसलिए हमारे समझ से बाहर हो रहा है। समय एक सहारा था बच्चा, हमारा कौन करेगा गुजारा? अब मैं किसके सहारे जीऊँगा? हमें न्याय जो मिला वो संतुष्ट नहीं होता। हम संतुष्ट अभी नहीं हैं। कह रहे हैं लोग कि अपने आप को खून का इल्ज़ाम कौन लेगा। ठीक, अनिल ने एक गोली गलती से कह रहा लग गई, अनिल गोली एक लगी, वो बेचारे भाग गए। अनिल ने अपने ऊपर करें गौ हत्या हुआ है मेरे से, वो कबूल रहे हैं, लेकिन दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे है। अनिल ने मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से, मैं गौ कसकर समझ के इनका पीछा किया। एक गोली गलती से यहाँ पे लग गई है। सब बाहर निकले, उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे? उसने अनिल ने क्या कबूला कि मैंने मारी है या एक गोली अनिल ने कहा है कि गलती से यहाँ लगी है, तो अनिल ने ये नहीं कहा कि छाती पे गोली मैंने दूसरी गोली नहीं अनिल ने कहा है। अनिल ने ये बात नहीं बोला, मैंने पूछा अब आ गया है वो।